अडानी के शेयर बहुत नीचे डूब रहे थे। अचानक से कुछ ही दिनों के अंदर फिर से इतना ऊंचा कैसे आ गए कि फिर से अडानी विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन गया। यह आखिर ऐसा कौन सा जादू चला? इस बात की सच्चाई बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत ही कम लोगों को मालूम है। लेकिन जो ज्ञानी हैं उनको अडानी के पास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जो ज्ञान है फाइनेंस का, ये नॉर्मल ज्ञान है। ये उन ज्ञानी लोगों को सभी को मालूम है। आपको वामपंथियों ने चीख चिल्ला के बहुत कुछ बताया, सब बेकार निकला। मैंने भी पिछले वीडियो बनाए थे, मैंने भी बताया था कि यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी यह बात सिर्फ उतनी नहीं है, यहां तक नहीं है, इसके आगे एक बात और भी है। मैंने ये जरूर बताया था कि यह प्रोपेगेंडा है, लेकिन यह नहीं बताया था कि यह प्रोपेगेंडा किसके इशारे पर हो सकता है। मैं किसी पे अभी भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने ये बताया था कि यह प्रोपेगेंडा 100% है। उस पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं उस रिसर्च फर्म पे जिसने इल्जाम लगाया, और यह रिसर्च फर्म तो मूडीज जैसी भी नहीं थी। अगर यही बात मूडीज कहती तो भी समझ में आता, मूडीज ने तो सेम चीज कही नहीं। अन्य सारी एक्चुअल जो रिसर्च फर्म हैं जो बड़ी बड़ी हैं वो तो कुछ नहीं कह रही हैं, वो कहीं छुप गई हैं, मुंह चोरी कर रही हैं। सिर्फ एक फर्म आगे आई। ये तो ठीक है कि बाकी लोगों ने भी कन्नी काटी, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था, लेकिन वो कौन कर सकता है आखिर? अभी संभावना के आधार पे आपको बता रहा हूं, मैं कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा हूं। कोई ये बिल्कुल भी मिसकोट ना करे कि मैं किसी पे इल्जाम लगा रहा हूं। मैं सिर्फ एक थ्योरी बता रहा हूं, जो मेरा विचार है। कई चीजें मैं सोचता हूं, उनमें से एक ये भी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अब मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आप चीजों को समझिए। देखिए, यहां पे हुआ ये कि रिसर्च फर्म कोई रिसर्च देती है, मार्केट धड़ाम होती है, सबकी मर्जी से होती है। मार्केट धड़ाम हो भी गई और फिर अचानक से ऊपर भी आ गई। यानी वो सारी बातें फर्जी थी, वो ऐसी बातें थी। मैंने पहले भी बताया है, वीडियो देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं। मैंने बताया भी है कि ये वो सारी चीजें हैं जो नॉर्मली हर कोई व्यक्ति करता है। कोई भी अपना आईपीओ करेगा, एफपीओ करेगा, कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफर करेगा, जब बिजनेस भी करता है, वो अपने बारे में अच्छी बातें बढ़ा चढ़ा के, जैसे कोई जो है आपका ये टेलीकॉम ऑपरेटर है, तो आपको बताता है कि वेर एवर यू गो आर नेटवर्क फॉलोज। तो आप जहां जाते हैं उसका नेटवर्क वहां पे आपके पीछे आता है। क्या कहने का तरीका है, बढ़ा चढ़ा के बताना है। तो इस तरह की अपनी तारीफें हर कोई करता रहता है। नौकरी वाला भी जाता है नौकरी देने इंटरव्यू में, तो अपनी तारीफ करता है, मैं बहुत काबिल हूं, मैं तो बिल्कुल इस काम को तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल डेडिकेटेड होके मन लगा के काम करूंगा और इतना अच्छा रिजल्ट दूंगा कि आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जाएगी। ये उसे कहना भी चाहिए। हम इसी को सही मानते हैं। वो कहते हैं भैया हमें तो पता नहीं, अब आप देख लेंगे जैसा हम करेंगे, हम बस काम करेंगे। ऐसा कुछ कहे तो उसको निकाल के बाहर कर देगा इंटरव्यूअर, कहेगा ये कैसा नालायक आदमी है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। आपको पूरा हौसला लेकर कहना होता है। सारे नेता कहते हैं हम ही जीते, एक पार्टी दिखाइए जो ये कह रही हो हम हार जाएंगे चुनाव। सब पार्टी ये कहती है कि हम ही जीतेंगे चाहे जमानत जब्त हो रही हो। तो ये वही चीजें हैं, कुछ ऐसा है नहीं। अकाउंट में हेरा फेरी, अकाउंट में ऐसी कोई हेरा फेरी नहीं। और जिसको हेरा फेरी कह रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा अन्य कई लोग करते हैं। और इनको हेरा फेरी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा साथ दे रही है, बहुत ज्यादा साथ दे रही है। और सरकार भी क्यों साथ दे रही है, अब मैं इसका बहुत बड़ा एक बात जो कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, खुलासा कर रहा हूं, लेकिन जो मैं जान रहा हूं। देखिए, इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर जो सामने आपके आए वे दुबई के राजशाह हैं, यूएई के राजशाह हैं। अब यूएई के कई अमीरात हैं, उनमें से किसी के राजशाह हैं। 7 अमीरातों में से 7 या 9 जो भी हैं, जितने भी हैं 7 हैं संभवतः। तो उतने अमीरातों में से एक पूरा शासक
अब आप ये समझिए कि सबसे बड़े अमीर कौन हैं। सबसे बड़े अमीर जो OIC के जो राजशाही हैं वो हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन का इतना बड़ा जो नेक्सस है, गठजोड़ है, 57 कंट्रीज स्ट्रॉन्ग, 57 देशों का मजबूत नेक्सस, ये पावर है वो। और इसमें जो राजशाह है वो वास्तव में पावरफुल हैं, यानी कि कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी, UAE के जितने अमीरात हैं, जितने शेख हैं, तो ये सब लोग जहां एकजुट होते हैं, अगर इन्होंने पैसा अदानी पे लगा दिया है तो आंख बंद करके आप यकीन मानिए कि ये आदमी को कोई दुनिया की ताकत नहीं डुबो सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही यही है, यही संगठन है। अमेरिका के मालिक हैं ये। अमेरिका कौन है? अमेरिका तो लावारिस पड़ा है, उसका कौन है? कभी ट्रंप आएगा, कभी बाइडेन आएगा, ओबामा आके चले गए, वो तो एक पद था, वो भी नौकर पद है। एक पुलिस वाला दरोगा हड़का देता है, ट्रंप को हड़काया था लॉकडाउन के मामले में, कोरोना के टाइम में, हर कोई हड़काता रहता है। राजशाही है वहां, राजशाही इतनी पावरफुल होती है। और क्योंकि सारी पार्टीज लॉबिंग से चलती हैं, तो अमेरिका कौन है? अमेरिका वो है अमेरिका जो अमेरिका की दो पार्टीज जो हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उनको फंड कर सकता है। आप रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों, सत्ता पक्ष भी आपका, विपक्ष भी आपका, सब कठपुतली की तरह आप नचा सकते हो। इसीलिए कतर देखिए दुनिया भर पे राज कर रहा है। अमेरिकी सेना की दो सबसे बड़ी जो बेस बने हैं वो कतर में बने हैं। पैसा दे रही है अमेरिकी जनता, टैक्स पेयर के पैसे से सेना बन रही है, सेवा दे रही है कतर को। क्यों? अब आप अंदाजा लगाइए, मैं अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। सऊदी पेट्रो डॉलर, वो रॉथस्चाइल्ड वाला डॉलर नहीं, रॉथस्चाइल्ड नब गए, चले गए जमानों पासे। रॉथस्चाइल्ड जो उसको पावर दे रहा है, पेट्रोल पावर दे रहा है, ओपेक कंट्रीज पावर दे रहे हैं, जिसका लीडर सऊदी अरब है, उसी ने डॉलर को वर्ल्ड में रिजर्व करेंसी बनाया, इंटरनेशनल करेंसी बनाया। दुनिया भर में खरीद फरोख्त आप सिर्फ डॉलर में करेंगे, आपस में अलग अलग देश आज भी करते हैं। ये वो लोग हैं, उनका पैसा लग गया, मतलब अदानी जी गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं डुबा सकती। अब आप समझिए, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात बताई। एक बात और कि अदानी ने जो आईपीओ किया, इस आईपीओ में हुआ क्या, एफपीओ सॉरी, जो आने जा रहा था, इसमें उसने कर तो दिया, उसको रोक भी लिया, अचानक से इल्जाम भी आ गए, अचानक से सारी चीजें, समीकरण देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी। एफपीओ करने जा रहा है, इल्जाम अचानक आ गए, शेयर धड़ाम होंगे। शॉर्ट सेलिंग से, शॉर्ट परचेज से फायदा किसको होगा? ये किसको पता था कि ये धड़ाम करेंगे? क्या ये नहीं हो सकता? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं एक सोचने की दिशा दे रहा हूं, सोचने की। अदानी ने ही रिसर्च फर्म हायर की हो, इनके इन्वेस्टर आप समझ गए कौन कौन लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उससे अपने ऊपर इल्जाम लगा के मार्केट में गिराया हो, सस्ते में अपनी ही कंपनी से, जैसा कि आपने देखा भी, अदानी ने ही अपने शेयर खरीद लिए। अदानी ने अपने शेयर सस्ते में खरीद लिए गिरने के बाद, हिंडनबर्ग के इल्जाम के बाद और वामपंथियों के नेक्सस के बाद। वामपंथी भी चीखे, यानी और ज्यादा गिरे, यानी वामपंथी भी कहीं ना कहीं फायदा दे रहे थे अदानी को, ऐसे अलतकिया कर रहे हैं कि नहीं हम तो विरोध कर रहे हैं, फायदा दिया, शेयर कम से कम दाम में अदानी ने अपने ही खरीद लिए, फिर से बढ़ गए, यानी कि अपने बढ़े हुए दाम पे तो उसने बेचे, सस्ते दाम पे खरीदे, अब फिर से महंगे हो गए, डबल फायदा, उधर भी फायदा, महंगे में बेचे, जब कम में भी हुए तो कम में खरीद लिए और फिर से ऊपर उठ गए। तो वाह भाई वाह, बार बार का मुनाफा। तो इसको कहते हैं, अगर ऐसा कोई जानबूझ के करता तो इसको कहते हैं हम स्कैम। इस तरह की चीजों को कहते हैं स्कैम। आप लोग बहुत भोले भाले हो, वामपंथी मीडिया, दलाल मीडिया, इन सबको सुनते हो, इनके पास कोई बुद्धि नहीं है।
इनके पास सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इनको एक पद पे बड़े चैनल पे बैठा देते हैं या प्रचार अपना ज्यादा करके ये लोग जनता के सामने बार बार आके इन्हीं अपना दिमाग देते हैं। तो जनता जितना सुनती है उतनी बुद्धि का विकास होता है, इसलिए जनता की भी बुद्धि वहीं तक इन लोगों की वजह से सीमित रह जाती है। इनको सुनना बंद करें, जितने भी ये मीडिया वाले, मेन स्ट्रीम भी और वामपंथी जो सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी पे भी, और ज्ञानी बने, सही चीजों को जाने, बिल्कुल सही, इसके आगे कोई बात नहीं होगी, कोई रख ही नहीं सकता। सोच से भी आगे की कोई चीज ले आएंगे, सोचेंगे कि होगी तो वो भी नहीं हो पाएगी। ये फैक्ट मैंने आज आपको बता दिए, आप खुद भी समझ पा रहे होंगे। इसके बाद तो आगे कोई पागल भी नहीं सोच पाएगा कि आगे कोई है, और बड़े से बड़ा परम ज्ञानी भी नहीं सोच पाएगा। अब ये चीज आपने समझी। अब ऐसी ही चीजें, सच्चाई आपके सामने आती रहे, मूर्ख ना बने, इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ज्ञानी बनेंगे, अच्छी चीजें आएंगी, कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, बिल्कुल सच जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।